नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर हमेशा महत्वपूर्ण खबरें मिलती है। महिलाओं के लिए नई राह खुलने की तैयारी है। मैया सम्मान योजना से जुड़ी लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए बैंक ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। सरकार का मानना है कि आर्थिक मदद से महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू कर आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सकेंगी। कोयले की धरती से निकला एक नया प्रयोग सबका ध्यान खींच रहा है। IITI एसएम धनबाद के छात्रों ने कोल बेड मीथेन आधारित कार मॉडल तैयार किया है जो सस्ता और अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन विकल्प पेश करता है। यह नवाचार ऊर्जा क्षेत्र में नई संभावनाओं का संकेत माना जा रहा है। काफी दिनों से ठप पड़ी कानूनी गतिविधियां अब पटरी पर लौटने वाली है। धनबाद के अधिवक्ताओं ने हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया है और सोमवार से न्यायिक कार्य करने की घोषणा की है। हालांकि पार्किंग विवाद पर लिखित आश्वासन की मांग अभी भी चर्चा का मुख्य विषय बनी हुई है। चुनावी मैदान में उतरे चेहरों की पृष्ठभूमि सबको चौंका रही है। मानगो निकाय चुनाव में LLB डिग्रीधारी से लेकर बिल्कुल अशिक्षित प्रत्याशी तक मैदान में है। किसी के पास मजबूत आर्थिक संसाधन है तो कोई अपनी सामाजिक छवि और जमीनी पकड़ के दम पर जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा है। धनबाद की सियासत में चुनावी प्रतीकों ने माहौल गर्म कर दिया है। मेयर चुनाव में अलग अलग निशानों के साथ 29 प्रत्याशी प्रचार मैदान में उतर चुके हैं। कोई अनोखे अंदाज से वोट मांग रहा है तो कोई घर घर संपर्क कर रहा है, जिससे शहर में चुनावी हलचल तेज हो गई है। शिक्षा जगत में हलचल तब बढ़ी जब विभाग ने एक अहम निर्णय लिया। झारखंड शिक्षा विभाग ने नेत्रहाट विद्यालय में सामान्य स्कूलों के शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का फैसला किया है, जिससे पढ़ाई की गुणवत्ता, विषय विशेषज्ञता और शैक्षणिक अनुशासन को मजबूत करने की योजना पर अमल शुरू हो गया है। शहर की सत्ता की लड़ाई अब और दिलचस्प होती दिख रही है। झारखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर JMM ने दावा किया है कि जनता का भरोसा उनके साथ है और वे शहरी सरकार बनाएंगे। पार्टी कार्यकर्ता मोहल्लों में सक्रिय है और स्थानीय मुद्दों को मुख्य चुनावी हथियार बनाया जा रहा है। भावनाओं से भरा माहौल तब दिखा जब एक बड़े नेता की अस्थियां झारखंड पहुंची। अजीत पवार के अस्थि कलश के साथ रांची में श्रद्धापूर्वक शांति पाठ किया गया, जहां समर्थकों और स्थानीय नेताओं ने श्रद्धांजलि दी और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए वैदिक मंत्रों के बीच धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुआ। गांवों की तस्वीर बदलने की दिशा में बड़ी रकम आने वाली है। झारखंड को 15वें वित्त आयोग की दूसरी किस्त मंजूर होने के बाद करीब 275 करोड़ रुपए पंचायत स्तर पर खर्च किए जाएंगे, जिससे पेयजल, सड़क, नाली, सामुदायिक भवन और स्थानीय विकास योजनाओं को नई रफ्तार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। शहर के बीचों बीच फैले पानी के स्रोत पर अब सख्ती की दस्तक सुनाई दे रही है। काके डैम कैचमेंट एरिया में रांची नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज करते हुए 9 अवैध मकानों को चिन्हित किया है। आगे नोटिस, तोड़फोड़ और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ी कार्यवाही संभव मानी जा रही है। आज फैसला होते ही कई कारोबारियों की धड़कनें तेज हो सकती है, क्योंकि राज्य में शराब दुकानों के सरेंडर की तस्वीर साफ होने वाली है। विभागीय समीक्षा के बाद यह तय होगा कि लाइसेंस नवीनीकरण कौन करेगा और कौन पीछे हटेगा, जिससे राजस्व, रोजगार और स्थानीय बाजार पर सीधा असर पड़ सकता है।